प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.2 से संबंधित दो प्रमेयों को पढ़ा था, प्रमेय 1 और 2। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 7.2। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB और AC बराबर है। कह रहा है कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए। कह रहा है हमें प्रूफ क्या करना है। हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि OB और OC बराबर है। दूसरे खंड में हमसे कह रहा है कि OA कोण A को समद्विभाजित करता है। कह रहा है दिया है हमें समद्विबाहु त्रिभुज ABC, यानी कि AB और AC दोनों बराबर है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक, यानी कि जो OB है वो कोण B का समद्विभाजक है और जो OC है वो कोण C का समद्विभाजक है। तो OB और OC जो समद्विभाजक हैं इनको हमने मिलाया, यानी कि बिंदुओं पर मिले और O को A से मिला दिया। तो हमने ये प्रूफ करना है कि OA A का समद्विभाजक है। ये हमें दिया है कि OB B का समद्विभाजक है, OC C का समद्विभाजक है। हमने सिद्ध करना है कि OA A का समद्विभाजक है। तो जो गिवन है वो हमने यहाँ लिख दिया है। ये हमने दो खंड प्रूफ करने हैं। उत्पत्ति में सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABC को लिया। हमें पता है कि AB और AC बराबर है और हमें यह भी पता है कि एंगल ACB और ABC बराबर होंगे। जैसा हमने हमें 7.1 में पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जैसे AB के सामने वाला कोण C है और AC के सामने वाला कोण B है, तो कोण C और कोण B भी आपस में बराबर होंगे। शॉर्ट में हम कोण C और कोण B लिख सकते हैं। हमने इनको ACB और ABC लिख दिया है और यहाँ लिख दिया है, प्रमेय से आया है हमारे। अब कोण बराबर है तो उनकी हाफ पार्ट्स जो है वो भी बराबर होंगे, यानी कि आधे आधे भाग भी बराबर होंगे। और ACB का आधा है ACO या OCB, और इसी प्रकार से ABC का आधा या तो OBC होगा या OBA होगा। तो हमने ABO ऊपर वाले पार्ट्स ले लिए, ABO और ACO आधे आधे दोनों बराबर हैं, तो हमने ACO और ABO लिख दिया है। रीजन लिख दिया है हमने, चूंकि OB और OC क्रमशः कोण B व कोण C के समद्विभाजक हैं। अब हमने ले लिया ट्रायंगल ABO और ACO। तो ट्रायंगल ABO और ACO में लिया हमने। हमें पता है कि AB और AC दोनों बराबर हैं। ABO का मान ACO के बराबर है और AO बराबर AO है, यानी कि साइड एंगल साइड। तो सर्वांग समता के SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसका मतलब जो इनकी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। ये हमने प्रॉपर्टी लिखी है CP/CT। एक्सप्लेन करके हमने इसको लिख दिया, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और शॉर्ट में यहाँ पर CP/CT लिख दिया है। अब चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब
हमने ए बी ओ और ए सी ओ को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। तो उसका मतलब CPCT से ओ ए बी और ओ ए सी बी आपस में बराबर होंगे, या बी ए ओ और सी ए ओ भी इनको कह सकते हैं। अतः जो ओ ए है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। दोनों खंड इसके जो हमने प्रमेय पढ़ी थी इससे प्रीवियस वीडियो में उनका यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज ABC में AD, ABC एक त्रिभुज है, AD BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि लंब भी है और समद्विभाजक भी, यानी कि ADB और ADC 90 डिग्री है और BD और DC आपस में बराबर है। तब हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमने सिद्ध करना है AB और AC बराबर है। जो दिया है त्रिभुज ABC में AD जो है BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये हो गया कि ADB और ADC 90 डिग्री आकृति दे रखी है इसने हमें, और समद्विभाजक का मतलब है कि BD और DC आपस में बराबर होंगे। तो हमने ABC को समद्विबाहु सिद्ध करना है, यानी कि AB और AC बराबर लाने हैं। तो सिंपल है, ट्राइंगल ABD और ACD में लिया हमने, हमें पता है कि BD और DC बराबर है, ये साइड इसके बराबर हो गई, और ADB या BDA बराबर CDA के है, प्रत्येक 90 डिग्री है, दिया है हमें इसने, लंब समद्विभाजक है, लंब है, और AD और AD बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा है, ADB में भी आ रहा है और ADC में भी आ रहा है। इसका मतलब सर्वांग समता के S नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके जो संगत भाग है AB और AC वो आपस में बराबर होंगे। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रूफ होकर के आ गया है इस खंड में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लगभग हमारे एक जैसे ही हैं, दोनों ही क्वेश्चन हमारे एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 4। तो नेक्स्ट वीडियो में 3 और 4, 3, 4, 5 हो जाएंगे।